नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे वन देवता और विचित्र फल। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, तब तो हम इस पौधे को ले जाकर अभी राजकीय उद्यान में स्वयं लगा आते हैं। राजा किसले तत्परता से सिंहासन से उठा और आगे बढ़कर उसने सेठ धनपति से पौधा ले लिया। जैसे पौधे को लेकर राजा किसले ने आगे कदम बढ़ाना चाहा, अरे ये क्या, हमारे कदम भूमि से क्यों चिपक गए हैं? लाख कोशिश करने पर भी हम कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ये क्या चक्कर है? राजा किसले ने पैर आगे बढ़ाने की काफी कोशिश की, पर उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ गई। तब सेठ धनपति, ये कैसा जादुई पौधा तुमने मुझे दे दिया है? इसे हाथ में लेते ही मेरे कदम पृथ्वी से चिपक गए हैं। क्या? ओह, ये क्या चमत्कार हुआ! अभी सब लोग हैरत में डूबे खड़े ही थे कि अचानक दरबार में आवाज गूंजी। राजा किसले, हैरान क्यों होता है? तेरे अत्याचारों की यही सजा है। तूने निर्दोष लोगों को बहुत सताया है ना? ये सुनकर राजा किसले चौंका। कौन हो तुम? किसले, मैं तेरे हाथ में थमा हुआ पौधा बोल रहा हूं। क्या? क्या पौधे भी बोल सकते हैं? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती राजा किसले। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब राजा किसले गिड़गिड़ा उठा। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। मैं तो कई रातों से नींद ना आने के कारण पहले ही बहुत दुखी हूं। मुझे और कष्ट ना दो। राजा किसले मौत को सामने देखकर क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या तूने कभी उन लोगों की गिड़गिड़ाहट पर ध्यान दिया था जिन लोगों को तूने अकारण ही मौत के घाट उतारा था? विचित्र पौधे, मुझे क्षमा कर दो। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी प्रजा को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के बाद मैं अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना दूंगा और उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगा। राजा किसले, तुमने आज तक अपने जीवन में एक भी भलाई का कार्य नहीं किया है, अतः मेरी बात ध्यान से सुनो राजन। बिंदलवन की घाटी में चक्रयक्ष ने अनगिनत राजाओं को कैद करके अपना दास बनाया हुआ है। यदि तुम बिंदलवन जाकर उन सभी राजाओं को चक्रयक्ष के चुंगल से निकाल लाओ तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श सकता हूं। बोलो, तुम्हें मेरी बात मंजूर है? हाँ, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तब आगे बढ़ो और राजकीय उद्यान में जाकर मुझे भूमि में रोप दो। लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं? तुमने मेरे कदम को पृथ्वी से जो चिपका रखा है। तुम कदम आगे तो बढ़ाओ। पौधे की बात सुनकर आश्चर्य, अब मुझे कदम आगे बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। राजा किसले सीधा राजकीय उद्यान में पहुंचा और पौधे को उद्यान में लगा दिया। तत्पश्चात राजा किसले, याद रखना, अगर तुमने फिर कभी अपनी प्रजा को दुखी किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। नहीं, अब ऐसी गलती मैं भूल कर भी नहीं करूंगा। तो जाओ, अब तुम बिंदलवन में जाकर राजाओं को चक्रयक्ष की कैद से छुड़ाओ। अच्छा। किसले उद्यान से सीधा कारागार में पहुंचा। प्रधानमंत्री जी, व्यर्थ की हट करके हमने तुम्हें कारागार में बंद कर दिया, इसके लिए हमें क्षमा कर दो। महाराज, मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब राजा किसले ने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों, जल्दी से प्रधानमंत्री जी की बेड़ियां खोल दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। तत्पश्चात प्रधानमंत्री जी, हम एक आवश्यक कार्य से इसी समय बिंदलवन में जा रहे हैं। जब तक हम वहां से वापस ना लौटें तब तक राज्य का ख्याल आपको रखना है। जो आज्ञा महाराज। तब घोड़े पर सवार होकर राजा किसले बिंदलवन की ओर चल दिया। घोर आश्चर्य, इतना क्रूर राजा किसी की सहायता करने के उद्देश्य से बिंदलवन में जा रहा है। अनहोनी इसी को कहते हैं मेरे भाई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री वासुदेव सोच रहा था, उस विचित्र फल ने सही कहा था। सचमुच ही क्रूर राजा किसले का स्वभाव बदल गया है, वरना वो मुझे कहां छोड़ने वाला था। उधर कई दिन का सफर तय करने के पश्चात राजा किसले बिंदलवन में पहुंचा। अरे, ये तो कहीं से किसी स्त्री की रोने की आवाज आ रही है।
उसने तत्काल ही घोड़े की लगाम खींची, फिर घोड़े को उस दिशा में मोड़ दिया जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। खोज करता हुआ वो एक पेड़ के पास पहुंचा। तुम कौन हो और इस तरह जंगल में बैठकर क्यों रो रही हो? तब उस युवती ने सिसकते हुए कहा, मैं नवलगढ़ के राजा नवल सिंह की पुत्री राजकुमारी केतकी हूँ। मेरे पिता को चक्रयक्ष उठाकर इस वन की घाटी में ले गया है। ओह, तो तुम भी चक्रयक्ष की दुष्टता से पीड़ित हो? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, चक्रयक्ष राजाओं को ही अपना कैदी क्यों बनाता है? यक्ष को भगवान शिव ने वरदान दिया है कि यदि वो 100 राजाओं को कैदी बनाकर बिंदलवन की घाटी में एक महल बनाए और उस महल के बनवाने में 100 राजा यदि मजदूरी का काम करे तो चक्रयक्ष को अनेक अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होंगी। उन्हीं अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त करने के चक्कर में चक्रयक्ष केवल राजाओं को ही बंदी बनाता है। यदि ऐसी बात है तो तुम इस वन में कैसे आ पहुंची? कल शाम की बात है, मैं अपने पिताजी महाराज के साथ राजकीय उद्यान में घूम रही थी कि तभी आकाश मार्ग से एक उड़न खटोला हमारे सामने आकर उद्यान में उतरा। उस उड़न खटोले में चक्रयक्ष बैठा हुआ था। चक्रयक्ष उड़न खटोले से उतरकर हमारे पास आया और बोला, राजा नवल सिंह, चलो, तुम्हें हमारे साथ बिंदल वन की घाटी में चलना है। लेकिन क्यों? तुम कौन हो और हमें आदेश देने वाले कौन हो? तुम मुझे आदेश देने वाले कौन होते हो? सुनो राजा, मेरा नाम चक्रयक्ष है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इतना कहकर चक्रयक्ष ने मेरे पिता राजा नवल सिंह को तेजी से अपने हाथों में उठा लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? हमें जल्दी से भूमि पर उतारो। अरे है किसी में इतनी शक्ति जो हमसे टक्कर ले सके? मुझे छोड़ दो चक्रयक्ष, अगर तुम मुझे अपने साथ ले गए तो मेरे राज्य को कौन संभालेगा? मेरे पिता ने चक्रयक्ष से लाख विनती की, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी और उन्हें तेजी से उड़न खटोले की ओर उछाल दिया। अरे, भयभीत से मेरे पिता धम से उड़न खटोले में जा गिरे और गिरते ही बेहोश हो गए। तब अट्टहास करता हुआ चक्रयक्ष भी उड़न खटोले में चढ़ गया। इससे पहले कि चक्रयक्ष पिताजी महाराज को लेकर उड़ जाए, मुझे भागकर उड़न खटोले में पहुंच जाना चाहिए। यह सोचकर मैं उड़न खटोले की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही मैं उड़न खटोले के समीप पहुंची, उड़न खटोला भूमि से उठने लगा। ओह, उड़न खटोला तो उड़ने लगा। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। जब मुझे और कुछ नहीं सूझा तो मैं उड़न खटोले को पकड़कर लटक गई। उड़ता हुआ उड़न खटोला जब बिंदल वन के ऊपर पहुंचा, राजकुमारी, उड़न खटोले का पाया छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। जब तक तुम मेरे पिताजी महाराज को नहीं छोड़ोगे तब तक मैं भी इसी प्रकार लटकी रहूंगी। ये सुनकर हठी राजकुमारी कहना नहीं मानती तो ये ले, मेरे हाथ पर जोरदार प्रहार किया। आ! तब मैं कटे हुए वृक्ष की तरह भूमि पर आ गिरी और चक्रयक्ष वहां से उड़न खटोलों को लेकर चला गया। राजा किसलय को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात केतकी ने आगे कहा, चक्रयक्ष पिताजी महाराज को तो अपने साथ उड़ाकर ले गया और मैं कल से ही इस बियावान जंगल में अकेली भटक रही हूँ। राजकुमारी केतकी, तुम घबराओ नहीं, मैं चक्रयक्ष की कैद से राजाओं को छुड़ाने के लिए ही बिंदलवन में आया हूँ। क्या सच? हाँ, तुम मुझे बस इतना बता दो कि चक्रयक्ष इस समय मुझे कहाँ मिलेगा। इसी बिंदल वन की एक घाटी में चक्रयक्ष के राजमहल का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं पर सारे राजा मजदूर बनकर मजदूरी कर रहे हैं। उसी स्थान पर उड़न खटोले में बैठकर चक्रयक्ष हर समय मजदूरी में लगे राजाओं पर निगरानी करता रहता है। ठीक है, मैं उसी घाटी की ओर जाता हूँ। ठहरिए, आप अपने घोड़े को मेरे पास यहीं पर छोड़ जाइए और वो घोड़ा ले जाइए, कहकर केतकी ने बाईं ओर इशारा किया। तब राजा किसलय ने जैसे बाईं ओर मुड़कर देखा, ओ, ये पंखों वाला विचित्र घोड़ा इस वन में कहां से आया और पेड़ की टहनी पर तलवार भी लटकी हुई है। उसे सोच में पड़ा देखकर केतकी बोली, आप इस उड़ने वाले घोड़े को ले जाइए और वो तलवार भी आपके लिए है। घोड़ा आपको उड़ाकर चक्रयक्ष के पास ले जाएगा। पेड़ पर लटकी हुई तलवार जादुई है। इसी जादुई तलवार से आपको चक्रयक्ष का वध करना है राजा किसलय।
राजकुमारी केतकी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो और ये दोनों जादुई चीजें तुम्हारे पास कहां से आई? राजन, कल रात जब मैं इस वन में अकेली बैठी हुई थी तो अचानक ही इस वन के देवता मेरे सन्मुख प्रकट हुए। मैंने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया तो उन्होंने मुझे उड़ने वाला घोड़ा और जादुई तलवार देते हुए कहा, मेरे पिताजी को क्षितिजपुर राज्य का राजा किसले कल आकर चक्रयक्ष की कैद से छुड़ाएगा। ये दोनों चीजें वन देवता ने आपके लिए मुझे दी थी, तभी से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। जब आपने मेरे पास आकर मेरे रोने का कारण पूछा तो मैं समझ गई कि आप ही राजा किसले हैं। ओह राजन, चक्रयक्ष पर हमला करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखना, हमला उसकी पीठ पीछे से करना। यदि कोई उसके सामने से उस पर आक्रमण करता है तो आक्रमणकर्ता की आधी शक्ति चक्रयक्ष के अंदर चली जाती है, जिससे आक्रमणकर्ता चक्रयक्ष से हार जाता है। ये तो तुमने बड़े काम की बात बताई है केतकी। उसके बाद राजा किसलय ने पेड़ पर लटकी हुई जादुई तलवार उतारी और उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से उड़ चला। कुछ ही देर बाद किसलय का घोड़ा उड़ता हुआ उस घाटी में जा पहुंचा जहां चक्रयक्ष का राजमहल बन रहा था। वो रहा चक्रयक्ष का उड़न खटोला। मुझे इसके पीछे से जाकर इस पर तलवार से वार करना चाहिए। राजा किसलय का घोड़ा धीमी गति से उड़ता हुआ चक्रयक्ष के पीछे जा पहुंचा। तभी, ना मर्दो, क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रहे हो? क्या हाथों में दम नहीं है? काम को जल्दी जल्दी निपटाओ। चक्रयक्ष की कड़कती हुई आवाज सुनकर मजदूरी करते तमाम राजाओं में भय की लहर दौड़ गई और वे जल्दी जल्दी काम करने लगे। ये देखकर बहुत अभिमान है चक्रयक्ष को अपनी शक्ति पर। मुझे इस यक्ष के अभिमान को चोर चोर करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी तलवार हवा में लहराई। पल भर में ही चक्रयक्ष की गर्दन कटकर अलग हो गई। चक्रयक्ष का सिर और धड़ तेजी से घाटी की ओर गिरने लगा। तत्पश्चात राजा किसलय ने अपना घोड़ा नीचे घाटी में उतारा और मैं जानता हूं आप सभी लोग राजा हैं। अब चक्रयक्ष का आतंक समाप्त हो गया है, अतः आप लोग अपने अपने राज्य को वापस जा सकते हैं। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तब राजा किसलय ने आगे कहा, आप लोगों में से जो भी नवलगढ़ का राजा नवल सिंह हो, कृपा करके वो मेरे पास आ जाए। मुझे उनसे महत्वपूर्ण वार्तालाप करना है। तब राजाओं के झुंड में से निकलकर राजा नवल सिंह उसके पास आए। कहिए श्रीमान, आप मुझसे क्या वार्तालाप करना चाहते हैं? राजन, आपकी पुत्री केतकी भी इसी वन में है। वो आपसे मिलने को अत्यंत व्याकुल है। क्या कहा? राजकुमारी केतकी और इस वन में? हाँ राजन, जब चक्रयक्ष के प्रहार से बेहोश होकर आप उड़न खटोले में गिर गए थे तो राजकुमारी केतकी उड़ते हुए उड़न खटोले का पाया पकड़कर लटक गई थी। जब उड़न खटोले ने उड़ते हुए बिंदल वन में प्रवेश किया तो चक्रयक्ष ने राजकुमारी केतकी के हाथ पर प्रहार करके उसे उड़न खटोले से नीचे गिरा दिया था। ओह, आप मुझे शीघ्रता से राजकुमारी केतकी के पास ले चलिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब सब राजाओं को विदा करने के पश्चात राजा किसलय नवल सिंह को साथ लेकर राजकुमारी केतकी के पास जा पहुंचा। राजा नवल सिंह को देखते ही केतकी दौड़कर उसकी छाती से लग गई। पिताजी। तब केतकी ने राजा किसलय के बारे में अपने पिता को बताया। राजा किसलय, आप बहादुर आदमी हैं। आपकी बहादुरी से प्रभावित होकर हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। कैसी विनती महाराज? राजा किसलय, हमारी बेटी केतकी विवाह के योग्य है। हम इसका विवाह आपसे करना चाहते हैं। महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। राजा किसलय, इस समय तो हम अपनी पुत्री के साथ नवलगढ़ जा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर आपके राज्य में आएंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा महाराज। राजा किसलय ने राजा नवल सिंह और राजकुमारी केतकी को विदा किया और अपने राज्य को वापस लौट पड़ा। अपनी जिंदगी का पहला नेक कार्य करके लौट रहा हूँ। मन को अजीब सी शांति मिल रही है। सचमुच अच्छे कार्य करने का भी एक अलग सा ही नशा होता है। तेजी से उड़ता हुआ घोड़ा क्षितिजपुर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री वासुदेव ने उनका स्वागत किया। आइए महाराज। प्रधानमंत्री जी, आज हम बहुत खुश हैं। आज हमने एक नेक कार्य किया है। तब राजा राजकीय उद्यान में लगे विचित्र पौधे के पास गया। विचित्र फल के पौधे
मैंने समस्त राजाओं को चक्रयक्ष की कैद से छुड़ा दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया है। राजन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई है। आज से तुम मेरे ऊपर लगे फल खाने के हकदार हो। तब किसलय राजमहल वापस लौट आया। थोड़ा विश्राम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। सोए हुए भी तो बहुत समय बीत गया है, सोचकर किसलय सैया पर लेट गया। जल्दी उसे नींद ने आ घेरा। ना जाने कब तक वो घोड़ा बेचकर सोता रहा। जब उठा तो ओह, कैसी मीठी नींद में सोया था। इससे पहले तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया था। इस घटना के 5 दिन पश्चात महाराज की जय हो। नवलगढ़ के राजा नवल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। आहा, राजा नवल सिंह, उन्हें आदर के साथ यहाँ ले आओ। राजा नवल सिंह अपनी पुत्री केतकी का रिश्ता लेकर आए थे। राजा किसलय ये रिश्ता स्वीकार कर ही चुके थे। शीघ्र ही उनका एवं केतकी का विवाह हो गया। राजा किसलय का स्वभाव अब बिल्कुल ही बदल चुका था। अब वो नेक, सहृदय एवं प्रजा वत्सल राजा बन चुका था। प्रजा भी अब उससे खुश थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।